सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल समीर सर की पाठशाला को और दबाइए बेल आइकॉन मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते। ऐसे करो 5 रुपया में 3 केले, ऐसे लिखो 5/3। क्या उसने खरीदना क्या था? क्रय मूल्य 5 में 3 यदि है 100%। क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। 5 में यदि 3 है 100%, तो 4 में 2 है वाट परसेंट, यानी कि एसपी सेल्स प्राइस। चूंकि ये बेचता है ना, बेचता है तो सेल्स प्राइस हो गया। और सेल्स प्राइस जब भी होगा, अगर 100 से ज्यादा होगा तो हो जाएगा आपका लाभ, और 100 से अगर कम होगा तो आपका हो जाएगा हानि। तो इसे नमस्कार मित्रों, समीर सर की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज जो चैप्टर लेके आया हूँ वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है, यानी कि लाभ हानि तथा बट्टा। ये पार्ट 1 है। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट दोस्तों को जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि इसमें होता क्या क्या है। एक होता है क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य, इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में सीपी लिखते हैं, ठीक है, सीपी। इस पर होता है विक्रय मूल्य, इसको शॉर्ट में हम लोग सेल्स प्राइस यानी एसपी लिखते हैं, ठीक है ना। इसको सुप्रीम में पुलिस नहीं मान लीजिएगा, एसपी है, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य। इसके अलावा होता है बाजार मूल्य, अंकित मूल्य, यानी कि जो आप मार्केट जाते हो तो जिस मूल्य पर कोई प्राइस लिखा हुआ रहता है कि इस प्राइस में ये चीज मिलता है, वो अंकित मूल्य होता है, उस पर ही छूट दिया जाता है, ठीक है। तो एक होता है बाजार ऑब्लिक अंकित मूल्य, इसको हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं, शॉर्ट में एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मार्केट प्राइस, ठीक है। और जब भी छूट या बट्टा दिया जाता है वो एमपी पर ही दिया जाता है। तो आप लोग लिख लो, छूट या बट्टा एमपी पर ही दिया जाता है। एक दो बार और मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि क्रय मूल्य जो होता है ये अपने खुद के मान, यानी स्वतः अपने मान का, खुद के स्वतः मान का 100% होता है, ठीक है। क्रय मूल्य अपने खुद के मान का हमेशा 100% आएगा। लेकिन जब बात छूट या बट्टे की हो जाएगी, मेरी बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब बात छूट या बट्टे की हो जाएगी तो बाजार या अंकित मूल्य ये हो जाएगा आपको अपने स्वतः मान का 100%, यानी कि छूट और बट्टा हम लोग इसको 100 मान करके देंगे, ठीक है। तो ये जानना बेहद ही जरूरी था। इसके अलावा होता है कि लाभ क्या होता है। लाभ वो होता है जो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाने के बाद जो बचता है शेष, वो हमारा लाभ होता है। क्योंकि हम जो बेचते हैं, क्रय मूल्य जो जिस मूल्य पर हम लोग खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस, उसे ज्यादा पर बेचते हैं, तो दोनों को जो डिफरेंस होगा वो हमारा लाभ होगा। परंतु इसकी विपरीत ठीक उसका उल्टा हानि में होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य आपको ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य आपको कम होगा। तो विक्रय मूल्य कम होगा, इसका मतलब हम लोग लॉस में है, ठीक है। तो ये मेरा इंट्रो रहा। अब मैं आपको कुछ सवालात, क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। तो ये प्रश्न आपके सामने है। किशन ने एक कुर्सी 490 रुपये में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। काफी आसान और इजी क्वेश्चन से मैंने चालू किया है, ठीक है। बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, मेरे तरीके कुछ अलग है। अभी तो आप लोग समझ चुके होंगे मैं कैसे बनाता हूँ। देखिए मैं कैसे बनाता हूँ इसको, ठीक है। तो 490 रुपये में जब खरीदी, 5% हानि पर बेच दी, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 95%, ठीक है। सीधी सी बात है कि आपको यदि 100 है
490 तो 95 है वाट सेल्स प्राइस, ये निकालना है। 100 है 490, 95 है वाट। ये जीरो गया, ये 5 से 2 बार में, ये 5 से 19 बार में। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप में चलता हूँ आपके लिए। कितना 19 गुना 49/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 465.5। ठीक है। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए मित्रों। बच्चों देखिए लिखा हुआ है, एक मेज को 517 रुपया में बेचने से 10% लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 517 रुपया क्या हुआ, वो हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, 100% हो गया आपको क्रय मूल्य प्लस 10% हो गया लाभ, बराबर हो गया विक्रय मूल्य। ये हमेशा याद रहे, जब भी 100 प्लस होगा तो वो आपको लाभ में जाएगा, जब 100 से कम में रहेगा तो वो आपको क्या होगा, हानि होगा। क्योंकि 10% लाभ इसमें लिखा हुआ है, तो इसका मान हो गया 110%। तो निकालना है क्रय मूल्य, यानी 100% वाट। अगर 110 है 517 रुपया, तो 100% है वाट कॉस्ट प्राइस, ये निकालना है। ये और ये चला गया, इससे 11 से कट जाएगा 4 बार में और 7 बार में। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 47, यानी कि रुपया 470। ये अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 5,668 रुपया में बेचा। इनमें से एक पर 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला। तो मैं बताना चाहूंगा मेरे बच्चों कि ऐसे प्रश्नों में अक्सर हानि ही होती है। जब क्रय मूल्य लाभ और हानि समान हो, 1% उसका समान हो, प्रतिशत दोनों का समान हो, और क्रय मूल्य ना दिया रहे, ऐसे में विक्रय मूल्य अस्तित्वहीन होता है। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। इसका ऐसे प्रश्नों का फॉर्मूला होता है x/10 का होल स्क्वायर परसेंट। हानि हो जाए या घाटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये फिक्स्ड होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होती। इसमें x क्या है, tan हो गया, tan नीचे 10 ऑलरेडी है, का स्क्वायर, ये खत्म, कितना बचा 1 का स्क्वायर, नहीं 1, यानी 1% क्या हो गया आपको, हानि। ये चौथा प्रश्न है आपका, एक ही प्रकार के 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, नीचे भी नहीं देखना है, मैंने आपको प्रश्न दिखाया, मैंने पहले से ये लिख दिया। ठीक, एक्चुअली आप समझो कैसे कि इसमें क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। आप चाहो तो मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, या वो भी नहीं तो आप ऐसे लिखो 21 वस्तु का SP, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तु का, 21 वस्तु का क्या CP, सॉरी 21 वस्तु का CP है बराबर 15 वस्तु का विक्रय मूल्य। तो आप ऐसे करो, ये एक लाइनिंग है, एक लाइनिंग है, यानी क्रय मूल्य हो गया 15 रुपया, या 15 वस्तु, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 21। तो लाभ क्या हो गया आपको, प्रॉफिट हो गया आपको 6 वस्तु या 6 रुपया, आप जो कहो। बोलता ये परसेंट क्या है, इसका परसेंट। तो परसेंट के लिए बेस आप क्या बनाओगे पता है, क्रय मूल्य को, क्योंकि वो होता है हमेशा अपने स्वतः मान का 100%। तो क्रय मूल्य क्या है 15 है, तो 15 यदि है 100%, तो इसका निकालना है, 6 है वाट परसेंट, ये निकालना है। 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 40%, ये हो गया आपका लाभ। ठीक है, इस प्रकार एक क्वेश्चन और बनाया जाए। 5वां प्रश्न आपके लिए देखिए मेरे बच्चों, ये देखिए लिखा हुआ है, एक फल विक्रेता
5 रुपए के 3 की दर से केले खरीदता है तथा 4 रुपए की 2 के दर से बेचता है तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि 5 रुपए में 3 केले खरीदता है, 4 के 2 की दर से खरीदता है। तो प्रश्न आपको ऐसा ही रहेगा, पढ़ने में अटपटा लगेगा लेकिन प्रश्न आपको ऐसा ही रहेगा। इसको अगर लॉन्ग प्रोसेस से बनाने के लिए जाओगे तो 5, 3, 4 और 2 सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। वो एलसीएम क्या होगा, वो होगा केले की मात्रा हो जाएगी जो कि शायद 60 आएगा मेरे ख्याल से। तो वो मात्रा केले की आएगी, फिर उस पर आपको निकालना पड़ेगा क्रय, सबका क्रय मूल्य, फिर विक्रय मूल्य, फिर लाभ और लाभ या हानि जो भी होता है और उसका प्रतिशत। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो तरीका ये है कि 5 रुपया में 3 केले, आप ऐसे करो 5 रुपया में 3 केले ऐसे लिखो 5/3। तो क्या उसने खरीदना क्या था, क्रय मूल्य। 5 में 3 यदि है 100%, क्रय मूल्य क्या होता है 100%। 5 में यदि 3 है 100%, तो 4 में 2 है वाट परसेंट यानी कि एसपी सेल्स प्राइस। चूंकि ये बेचता है ना, बेचता है तो सेल्स प्राइस हो गया, और सेल्स प्राइस जब भी होगा अगर 100 से ज्यादा होगा तो हो जाएगा आपका लाभ, और 100 से अगर कम होगा तो आपका हो जाएगा हानि। तो इसे आप काटो आराम से। 5 से ये कट गया 20 बार में, 2 से ये कट गया 10 बार में, तो हो गया 10 या 30, 3 चौके 12, यानी एसपी बराबर कितना होगा आपको 120%। यानी कि 100 और प्लस 20%, 100% तो क्रय मूल्य नहीं था, तो 20% क्या हुआ, लाभ हुआ, नहीं प्रॉफिट नहीं, लाभ बराबर कितना हो गया 20%। तो देखा आपने मैंने कितने आसान तरीका से आपको बताया, बहुत ही आसान है और मैं बताता रहूंगा। जिस परीक्षा में बैठना चाहो को परेशानी नहीं होगी। परेशानी सिर्फ ये है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब आप लोग करो, और वीडियो के अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।